सैक्रिफाइसेस सब कुछ सैक्रिफाइस कर चुके होंगे ना अपने एम के लिए, अपने गोल्स के लिए। बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर लिया होगा आपने। दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया होगा, फंक्शन में जाना छोड़ दिया होगा, लेकिन तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, या तब भी आपका वो काम नहीं हो पा रहा जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। जहाँ रिजल्ट चाहते हो वो रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा। सब कुछ सैक्रिफाइस करके बैठे हुए हो। असल में दोस्तों के साथ घूमने के लिए ना करना और फंक्शन में ना जाना, ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये ज़रूरी है आपके लिए, आपके काम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। क्योंकि जिस टाइम पे आप फंक्शन में होंगे, जिस टाइम अपने दोस्तों के साथ होंगे, उसका आप यूटिलाइज़ कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए। ये ज़रूरी है, ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये कंपलसरी है। बिकॉज जब आप अपने काम को टाइम दोगे तभी ग्रो कर पाओगे ना। ये आपके काम के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप था। अच्छे से समझो इस बात को कि सैक्रिफाइस हर कुछ छोड़ना नहीं होता है। सोशल मीडिया का यूज़ बंद कर देना और दोस्तों के साथ घूमना बंद करना, या वेब सीरीज़ ना देखना, फालतू की कॉमेडी वीडियोस ना देखना, ये कोई सैक्रिफाइस में आने वाली लिस्ट नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं जा रहा, मैंने घूमना बंद कर दिया, मैं फंक्शन में नहीं जा रहा, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा। ये सिर्फ आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हो। और स्पेशली यहाँ पे विक्टिम कार्ड वाली गेम तो मत खेला करो। आपने शाहरुख खान को देखा होगा, सलमान खान को देखा होगा, आमिर खान को देखा होगा, जानते हो आप इन सेलिब्रिटीज़ को। इनकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स थी ना, इन्होंने कभी ब्लेम नहीं करा कि हमने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपने छोड़ दिए। कभी सुना आपने इनके मुंह से ये सब कुछ? कोई आपकी मजबूरी या कोई आपकी वो बातें नहीं जानना चाहता जहाँ पे आप कुछ ना कर पाओ, या वो आपका रोना नहीं सुनना चाहता। वो बस देखना चाहता है कि आप में कितना दम था। जब कोई बहाना बनाता है ना कि मैंने अपने परिवार के लिए अपने सपनों को सेक्रीफाइस कर लिया, एक्चुअल में रियलिटी ये होती है ना कि उस बंदे को अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था कि मैं कर भी सकता था। इसलिए उसने बस एक विक्टिम कार्ड वाला गेम खेल दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, तो मैं क्यों ना अपना फैमिली का मतलब ब्लेम वहाँ पे डाल दूँ कि अपनी फैमिली की वजह से मैं नहीं कर पाया। एक टैग लगा दूँ, यार मिडिल क्लास वाले हमारे से क्या ही हो जाएगा, मिडिल क्लास से आता हूँ यार, मतलब फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। ये सब कुछ जिम्मेदारियाँ है मेरे सर पे। हाँ, जिम्मेदारियां तो बस तुम्हारे ही सर पे है। बाकी जो ये दुनिया घूम रही है, ये जो लोग घूम रहे हैं, इनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारियां नहीं है। ये सारा बोझ बस तुम अपने ऊपर लेके बैठे हो ना। एक्चुअल में तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और उसी डर की वजह से ना तुमने कोशिश भी नहीं करी है। ये अपने आप को दूसरों की नज़रों में और खुद की नज़र में ना बेचारा दिखाने की कोशिश होती है। एक्चुअल में जब तुम्हारा एंडिंग टाइम आता है ना, जब तुम बिस्तर पे होते हो, जब तुम्हारी आखिरी सांसें चल रही होती है, वहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते कि यार जिम्मेदारियों के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ। वो वहाँ पे तुम्हारी गलती थी, तुमने क्यों छोड़ा? तुम उसको अपनाते ना, तुम उस पर मेहनत करते, तुम उस पर ग्रो करते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने बस वो चूज किया जहाँ पे इजी पाथ था। देखो यार, जिम्मेदारियों का रोना ही रोना है ना, तो हर कोई रो रहा है। जो दिहाड़ी मजदूरी पे मजदूर जाते हैं ना, वो भी अपनी फैमिली पाल रहे हैं, ठीक है। उनके पास भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने शादी कर ली, बच्चे कर लिए। गलती किसकी इसमें? गलती उनकी अपनी थी। क्यों? क्योंकि उनकी गलती की वजह से उनके लिए टाइम कम पड़ रहा था अपने सपनों के लिए। और अभी भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि अभी वो अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अब उनको स्ट्रेटजी अलग बनानी पड़ेगी, गोल्स अलग बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अब उनके पास एक जिम्मेदारी है, फैमिली है। तुम्हारे पास क्या है यार? तुम्हारे पास तो तुम्हारा करियर है, फ्यूचर है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पेरेंट्स बस इतना चाहते हैं ना, तुम अपनी लाइफ में बस एक स्टैंड ले लो। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमें पाल लो, हमें पैसा दो, उन्होंने कभी नहीं बोला ये। तो फिर भी तुमसे ये नहीं हो पा रहा। और स्पेशली ये थिंकिंग हर स्टूडेंट के माइंड में आती है कि मैं दिन रात पढ़ रहा था, 4 बजे उठ गया, शाम को 12 बजे सोया हूँ, मैंने सारे आराम छोड़ दिए, फिर तो मतलब मैं टॉप करना डिजर्व करता हूँ ना। ये जो फेक सेक्रीफाइसेस तुम कर रहे होते हो, ये बदले में बस बड़ी कामयाबी की मांग करते हैं। जब तुम सच्चे दिल से अपने सपनों के लिए सेक्रीफाइस करते रहते हो, वो तुम्हें कभी भी अंदर से नाकामयाब और कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, तुम्हें विल पावर देता है। और सेक्रीफाइस तुम क्यों ना करो यार? तुमने ही अपना करियर चुना है ना, तुम इसी पाथ पे जाना चाहते हो, तो सेक्रीफाइस करना तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो अपने गोल को छोड़ दो, अपने एम को छोड़ दो। क्यों पकड़ के रखा है उसको? एक एथलीट जब डेली सुबह 4 बजे उठता है ट्रेनिंग के लिए, और दोस्तों के साथ पार्टीज को नहीं जाता, फंक्शंस को अवॉइड करता है, ड्रिंक को अवॉइड करता है, मजे को अवॉइड करता है, वो ये रोना कभी नहीं रोता कि यार मैंने नींद सेक्रीफाइस कर ली, दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करना था वो सेक्रीफाइस कर लिया, अपना कीमती टाइम में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। बल्कि वो इस बात से खुश होता है कि मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। अगर तुम हर किसी को बताते फिरोगे ना कि यार मैं इतने सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस मतलब सब कुछ छोड़ रहा हूँ अपने सपने के लिए, अब तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, एक्चुअल में तुम कुछ नहीं कर रहे हो। असली सेक्रीफाइस करने वाला इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो डिंडोरा नहीं पीटता। एक्चुअल में डेफिनेशन ही गलत है, सेक्रीफाइस बोलना ही
गलत है यहाँ पे। डिसिप्लिन बोलना चाहिए। अपने एम के लिए कुछ छोड़ने का मतलब है तुम एक बड़े और बेहतर कल को पाने के लिए आज के इन टेम्परेरी मज़ों को छोड़ रहे हो।